वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हम लोगों ने कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी। उसमें आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसको हम बोलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन है कंपाउंड्स, जिसमें आपके पहला आ जाता है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। दूसरा, इथेनॉल और इथेनोइक जो होता है, ये कमर्शियल इंपोर्टेंस इसका बहुत ज़्यादा है। ओके, कमर्शियली इम्पोर्टेंस इसका ज़्यादा है, इस वजह से इंडस्ट्रीज में एज अ सॉल्वेंट इसको इस्तेमाल में लाते हैं, चाहे वो इथेनॉल हो, इथेनॉइक एसिड हो। तो आज हम पढ़ने वाले इथेनॉल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इथेनॉल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है? CH3CH2OH। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? C2H5OH। इथेनॉल जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है? लिक्विड रूप में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर में। और इसका जो कॉमन नेम होता है, इसको हम अल्कोहल बोलते हैं। जी हाँ, आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे अल्कोहल ड्रिंक करते हैं लोग। वो जो अल्कोहल होता है, वो मैक्सिमम अल्कोहल जो होता है वो आपका इथेनॉल कंटेंट से बना होता है। मीन्स उसमें जो कंपोजिशन होती है वो इथेनॉल का होता है। और यही अल्कोहल जो होता है बाकी अल्कोहल ड्रिंक्स को बनाने के लिए एक एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल में लाया जाता है। ओके, और इसको अगर वाटर में हम डिजोल्व करें तो ये कंप्लीट अपनी सॉल्युबिलिटी शो भी करता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इथेनॉल की, जो वो अपने फिजिकल नेचर और अपने केमिकल नेचर होने की वजह से जो भी प्रॉपर्टी वो शो कर रहा था उसके बारे में। एक्चुअली जो एक इथेनॉल होता है, यदि उसका प्योर अल्कोहल अगर इसको इनटेक कर लिया जाए, प्योर अल्कोहल इनटेक का मतलब हो गया एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, तो C2H अगर अपनी प्योर स्टेट में होगा तो उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल कहेंगे। और अगर उसको ले लिया जाए शरीर के अंदर तो उससे जो है इंसान की डेथ भी हो सकती है। इट कैन बी लीथल। ओके, और इसके अलावा अगर आप नॉर्मली जो कंजप्शन करते हैं, इसका रेगुलर कंजप्शन, उसकी वजह से उनको हेल्थ इश्यूज भी कई सारी होती हैं। कुछ अल्कोहल्स की ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो रिएक्शन के थ्रू हम समझ सकते हैं। पहला जो आपका एग्जांपल है वो रिएक्शन विद सोडियम मेटल। एक्चुअली सोडियम जब इथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, हम ये चीज़ पढ़ेंगे। होता क्या है यहाँ पे? सोडियम आप जानते हैं मेटल होता है, और C2H5OH में आप देखते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वहाँ पर ब्रेकिंग होती है। ये नेगेटिव में टूटता है, ये पॉजिटिव में, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आता है। एक्चुअली सोडियम जो होता है मेटल होने की वजह से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो क्या करेगा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ से दो हाइड्रोजन 2H बाहर निकल के आ जाएंगे, मीन्स H2 बाहर निकल आएगा, और जो आपके मिलेगा प्रोडक्ट में वो मिलेगा आपका C2H5O के बाद क्या लग जाएगा यहाँ पे Na। इसका नाम होता है सोडियम इथॉक्साइड। ओके, इसे हम सोडियम इथॉक्साइड बोलते हैं। और इसमें जो प्रोडक्ट निकलता है आपका वो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस बात का आप ध्यान रखें, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन दिस रिएक्ट्स विद दिस। ओके, सॉरी। नेक्स्ट जो होता है आपका हीटिंग विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। आप जानते हैं H2SO4 को हम क्या बोलते हैं बेटा? दूसरा नाम सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है इसको। तो हीटिंग विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 जब हम हीट करते हैं, इसका मतलब ये हो गया आपके पास ये इथेनॉल है CH3CH2OH, और आपने इसको क्या किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ उसको क्या कर दिया, रिएक्शन करा दिया, हीट कर दिया उसको, हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इसकी वजह से यहाँ पे किस चीज़ का पहली बात फॉर्मेशन होना चाहिए, ये आपको पूछा गया है। इसका प्रोडक्ट जो भी बनेगा हम बाद में बनाएंगे, पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि यहाँ प्रोडक्ट बनेगा क्या। ओके, एक्चुअली जब ये रिएक्शन होती है तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या निकलता है, वाटर बाहर निकलता है। इसका मतलब यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या था? वाटर को इस सिस्टम से बाहर निकालना, रिमूव करना। इस सिस्टम से वाटर को रिमूव कर दिया। अब इसमें से वाटर क्वांटिटी निकल चुकी है, तो इसका मतलब इसका क्या हो चुका है, हम क्या कह सकते हैं, इसका हम कह सकते हैं डिहाइड्रेशन हो चुका है। और डिहाइड्रेशन का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। हमारे शरीर में भी डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाते हैं हम लोग, वो वाटर की क्वांटिटी कम हो जाती है, मीन्स वाटर रिमूव हो जाता है एक्सेस ऑफ इवापोरेशन, स्वेटिंग वगैरह की वजह से। यहाँ भी यही होता है कि कंसंट्रेशन क्या काम करता है कि इस सिस्टम में से वाटर को रिमूव कर देता है। इसका मतलब यहाँ पर डिहाइड्रेशन प्रोसेस का मतलब है द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, अब ये डिहाइड्रेशन एक रिएक्शन है, इसको हम समझेंगे अच्छे से डिटेल में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, खासकर CBSE एज वेल एज ICSE बोर्ड दोनों के लिए इंपोर्टेंस हो जाता है। और
अगर हम बात करते हैं आईसीएससी बोर्ड की, तो वहाँ मैकेनिज्म तक भी पूछी जा सकती है। तो मैकेनिज्म कैसे होगी इसको उसको समझ लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड टेस्टोस्टेरोन होता है उसका भी एक रोल होता है, वो एक्ट करता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेट करने का काम करता है। इसलिए जो डिहाइड्रेट का काम करेगा उसको बोलेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कंसंट्रेटेड टेस्टोस्टेरोन एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ काम करेगा, इसका मतलब वो वाटर का रिमूवल करेगा, वाटर रिमूवल। ओके, तो पहले स्टेप में यहाँ होता क्या है, एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो होता है, हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी। ओके, कंसेंट्रेटेड H2SO4 जो होता है उसमें से H पॉजिटिव रिलीज होगा और बाकी HSO4 नेगेटिव इस तरीके से टूट जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटोन का फॉर्मेशन हो चुका है। तो अब क्या होगा, आपके पास जो रिएक्शन में CH3 CH2OH था उसको जरा हम खोल के बनाने की कोशिश करते हैं। CH3 CH2OH, इसके साथ ये प्रोटोन अब क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक क्यों करेगा, किसके ऊपर करेगा, कार्बन के ऊपर करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। हम जानते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है उसके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पर हैं, लोन पेयर्स बोलते हैं जिनको। तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो ऐसी जगह अटैक करेगा जहां से उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल सके, तो वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा और ऑक्सीजन पर अटैक करने की वजह से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ चुका है, ये हाइड्रोजन पहले से था। आप जानते हैं ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में हाइड्रोजन के लिए दे दिया, क्योंकि हाइड्रोजन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन का एक तरीके से समझ लीजिए हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया अपने साथ। तो ये जो पहली स्टेप है जिसमें आपने H पॉजिटिव को अटैक करवाया है, इसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ प्रोटोन। ओके, या इस स्टेप का नाम हम दे सकते हैं प्रोटोनेशन स्टेप। ओके, प्रोटोनेशन स्टेप होने के बाद क्या होगा, जो आपका CH3 CH2OH बना था, अब इसमें से क्या होने लगेगा, ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरी करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज आया है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन कार्बन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये ऑक्सीजन कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है अपनी ओर को क्या करेगा, पुल करेगा, जिसकी वजह से खुद के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहेगा, तो इसकी वजह से इसके अपोजिट में क्या चार्ज आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से CH3 इसके ऊपर पॉजिटिव, CH3 के बाद CH2 और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और वह आपका बाहर का निकल के आ गया वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ वाटर, और ये रिमूवल ऑफ वाटर का हम क्या बोलते हैं बेटा, डिहाइड्रेशन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आपका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन स्टेप हो जाएगा। ओके, तीसरे स्टेप में क्या होगा, देखिए ये जो आपका प्रोडक्ट हमारा बना था CH3 CH2 और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, देखिए ऐसे केस में क्या होगा, अब जो आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एज अ प्रोटोन के रूप में रिलीज हो जाएगा H पॉजिटिव के रूप में। और जब ऐसा होगा तो ऐसे केस में क्या होने वाला है, ऐसे केस में यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कंजुगेशन जहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर ये बॉन्ड खिसक कर इसके पास आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड के रूप में, तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा, और डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर बाकी जो आपके हाइड्रोजन लगे थे उनको जोड़ दीजिए। तो आपका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बना है वो आपका बना है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बना है। 2 कार्बन का अल्कोहल लिया था तो 2 कार्बन का आपका इथीन भी बनकर यहाँ दिखा है। तो इसका मतलब आपने जो यहाँ पे रिएक्टेंट लिया था उसके बाद आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। ये आप चाहे तो 1-2 अल्कोहल कार्बन से कर सकते हैं, 3-4 कितनी भी लंबी कार्बन की चेन हो जाए उसके साथ भी सेम ऐसी प्रोसेस करेंगे। लेकिन आपके जो इंडिविजुअल एग्जाम है, जैसे आपका एसएससी और सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं, तो उसमें मैकेनिज्म एसएससी बोर्ड में पूछ ली जाती है, सीबीएसई बोर्ड में कभी मन कर गया तो पूछ लिया, अदरवाइज वैसे पूछी नहीं जाती। आपको रिएक्शन पता नहीं चाहिए कैसे हुआ, लेकिन इसका पूरी प्रोसेस इसके पीछे छुपी हुई है, इसलिए आपको दोनों पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि जब डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह कौन काम करता है, ये भी आपको समझ में आ गया है। तो ये तीनों स्टेप होते हैं। तीसरे स्टेप को हम इसमें, क्योंकि हमारा प्रोटोन रिलीज हुआ है तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ प्रोटोन, रिमूवल ऑफ प्रोटोन, क्योंकि प्रोटोन रिमूव हुआ है, यहाँ एडिशन हुआ था प्रोटोन का, अब यहाँ पे प्रोटोन रिमूव हुआ है, तो प्रोटोन को रिमूव करना डीप्रोटोनेशन भी कह ही सकते हैं, डिटैचमेंट ऑफ प्रोटोन, डीप्रोटोनेशन। ओके,
तो ये प्रोसेस आपके इस तरीके से होती है डिहाइड्रेशन की और उसकी मैकेनिज्म। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए। अब जो अगला इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कुछ कमर्शियल अल्कोहल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली में जो अल्कोहल्स होते हैं वो पीने योग्य होते हैं और जो नहीं होते तो उनमें क्या मिलाया जाता है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि आपके पास अल्कोहल है, मीन्स इथेनॉल, CH3CH2OH, आपके पास ये क्या है, इथेनॉल है। ओके, जिसको हम कॉमन नेम अल्कोहल भी कहते हैं। ओके, इस इथेनॉल को आपने ड्रिंक किया, तो ड्रिंक आपने नहीं, जो इंसान ड्रिंक करता है उससे ड्रिंक किया, उसके बाद उसका जो मेटाबॉलिक हो गया, स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो जाएगी उसकी। स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो जाने की वजह से फिर क्या होगा, उसके CNS में सीधा क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। ओके, तो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाएगा तो इससे होने वाली कई सारी इसके सिम्टम्स दिखने लगेंगे। जैसे पहला सिम्टम आप देख सकते हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आपने देखा होगा कुछ लोग जो एक्स्ट्रा ओवर ड्रिंक कर देते हैं, ओवर ड्रिंक करने के बाद वो सीधी रेखा में नहीं चल सकते, क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन, जो मसल कोऑर्डिनेशन होता है वो ठीक से नहीं हो पाता। इनकी जो मेटाबॉलिक जो इनके जो मेंटल कन्फ्यूजन होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, वो कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं, डिसीजन ले नहीं सकते। इसके अलावा उनमें चक्कर आने लगते हैं और ड्रोजीनेस होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो उनकी जो ब्रीदिंग रेट होती है उनमें भी लोअरिंग स्टार्ट हो जाती है, लोअरिंग ऑफ नॉर्मल इनहिबिशन। ओके, एक्चुअली होता क्या है, जब ये सारी प्रोसेस एक साथ होंगी तो ऐसे केस में लास्ट में एक फाइनल स्टेज आएगी, और फाइनल स्टेज जो होती है स्टपर की स्टेज होती है, वहाँ इंसान रुक जाएगा, मीन्स एकदम पस्त पड़ जाएगा, कोई चीज़ काम नहीं करेगी उसके हाथ में। एक समझ लीजिए एक थोड़े समय के लिए वो पैरालाइज्ड पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, ये प्रोसेस होती है। लेकिन आपने मिथेनॉल का भी नाम सुना होगा। मिथेनॉल एक्चुअली क्या होता है, CH3OH, एक कार्बन को हम मेथ बोलते हैं और इसमें ऑल ग्रुप लगा तो मिथेनॉल। मिथेनॉल को दूसरा नाम बोला जाता है कार्बिनॉल, और इसको ही हम दूसरा नाम और देते हैं, इसको हम बोलते हैं नर्व पॉइजन। एक्चुअली आप नाम सुन के समझ गए होंगे कि नर्व पॉइजन नाम क्यों दिया गया है। नर्व पॉइजन नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, और उसके बाद उस इंसान की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इट कैन बी लीथल। मिथेनॉल का थोड़ा सा भी सेवन अगर करते हैं तो। ओके, एक्चुअली ये होता क्या है, ये प्रोसेस होती कैसे है, ऐसा होता क्यों है। लीवर में जैसे ही अल्कोहल पहुंचता है तो सबसे पहले आपका जो CH3OH होता है मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन करके मिथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है, HCHO। ये आपका क्या था, मिथेनॉल, और ये कन्वर्ट किस में कर देगा, मिथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीडेशन होने के बाद। और जैसे जब ये होने मिथेनॉल बनेगा तो ये मिथेनॉल फर्दर जितने भी आपके सेल्स के कंपोनेंट है, सेल कंपोनेंट, उनके साथ क्या करने लगेगा, रिएक्शन करने लगेगा। आप जानते हैं सेल ही वो चीज़ है जो हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखी हुई है, सारी एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वहीं से कैरी आउट होती हैं। तो सेल के कंपोनेंट्स को ही अगर ये इफेक्ट कर देगा, मीन्स मिथेनॉल जब सेल कंपोनेंट के साथ मिलने लग जाता है तो वो क्या करता है, उन सेल कंपोनेंट्स के प्रोटोप्लाज्म को क्या करता है, कोगुलेट कर देता है। इट कोगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म। और जब प्रोटोप्लाज्म कोगुलेट होना शुरू हो जाएगा, इसको ऐसा ही समझिए जैसे आपने एक एग है उसको आप क्या कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं। जब आप एग बॉईल करते हो तो उसका प्रोटोप्लाज्म कोगुलेट हो जाता है और एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। सेम एज इट इज़ यहाँ भी होगा, कोगुलेट उसको कोगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा और सेल्स के जितने प्रोटोप्लाज्म उसको सुखा देगा। ओके, जब ऐसा होगा तो ड्राइनेस स्टार्ट हो जाएगी और जो आपका लीवर है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा, तो इस वजह से डेथ हो सकती है। ये जो मिथेनॉल होता है, ये जो मिथेनॉल है वो आपका जो नज़रें होती हैं, मीन्स आपको जो इंसान इसको ड्रिंक करता है तो उसकी धुंधलापन उसके हाथ होता है। एक्चुअली होता क्यों ऐसा, ऑप्टिक नर्व जो होती है वो क्या हो जाती है, उसकी डैमेज हो जाती है, और अगर एक्टिव नर्व डैमेज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ब्लाइंडनेस स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ब्लाइंडनेस स्टार्ट हो जाती है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी थी मिथेनॉल के बारे में। अब कुछ दो चीज़ टर्म है उसको भी समझ लेते हैं।
एक्चुअली C2H5OH की हम बात कर रहे थे इथेनॉल की। जो ये इथेनॉल होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है। ओके, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। कभी क्या होता है इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल ऐसे सॉल्वेंट यूज करने की वजह से कभी इसका मिसयूज ना हो सके। इन केस ऑफ मिसयूज, इस अल्कोहल का मिसयूज ना हो सके, इसके लिए लोग क्या करते हैं कि इस अल्कोहल को पीने अयोग्य बनाते हैं। मीन्स इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ये क्या करते हैं, इसको अनफिट बनाते हैं। ओके, बाय एडिंग सम पॉइजनस सब्सटेंसेस। जो आपके कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं उनको ऐड करने के बाद, अब पॉइजनस सब्सटेंसेस यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मिथेनॉल। मैंने आपको मिथेनॉल के बारे में बताया कि वो एक नर्व पॉइजन होता है, वो किस तरीके से हमें डेथ कॉज कर सकता है। तो अब इंडस्ट्री में जो C2H5OH होता है उसके साथ थोड़ा एडिशन ऑफ मिथेनॉल कर दिया जाता है ताकि वो अल्कोहल पीने योग्य ना रहे। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, इसका मिसयूज बचाया जा सकता है। कुछ अल्कोहल्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका अल्कोहल है, कुछ अल्कोहल्स में हम डाई भी ऐड करते हैं, ब्लू रंग की डाई जो इस अल्कोहल को ब्लू कलर प्रोवाइड कराता है। कुछ अल्कोहल होते हैं जिनको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सके, उनको ब्लू रंग देने के लिए डाई भी किया जाता है। इसका मतलब अब वो अल्कोहल पीने योग्य नहीं है। और इस प्रकार के अल्कोहल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, डीनेचर्ड अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डीनेचर्ड अल्कोहल का मतलब होता है द अल्कोहल विच इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बाय एडिंग व्हाट, सम पॉइजनस सब्सटेंसेस। और वो पॉइजनस सब्सटेंसेस में आप जैसे मिथेनॉल का एग्जांपल ले सकते हैं, आप अल्कोहल में डाई का इस्तेमाल एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी आपकी वो किसके बेस पे थी कि इथेनॉल का इंडस्ट्रियल यूज़ कैसे किया जा सकता है और उसका मिसयूज़ कैसे बचाया जा सकता है। वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे फ्यूल की तरह यूज़ करना वगैरह। तो अल्कोहल को भी एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए अल्कोहल का फॉर्मेशन होता कैसे। जो शुगर केन होता है वो बहुत अच्छा सोर्स होता है जो सनलाइट की एनर्जी को डायरेक्टली केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। उनमें से शुगर केन जो होता है सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ओके, जिसको हम गन्ना बोलते हैं। जो शुगर केन के जूसेस से जो आपका रिमेन्स रह जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोलासिस बोलते हैं ना। इन मोलासिस का जब हम फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं, जब इनको फर्मेंट किया जाता है, फर्मेंट होने के बाद ये क्या करते हैं, इथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, और यही चीज़ क्या होती है, अल्कोहल होती है, आप जानते हैं। तो फर्मेंट करने के लिए ये लोग अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स भी लेते हैं। जैसे आपके पास C12H22O11 आपके पास ये आपका शुगर केन है। तो शुगर केन में हम क्या करते हैं, इस तरीके से जब रिएक्शन होती है इसको फर्मेंट किया जाता है तो पहले तो ये C6H12O6 में कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स के। उसके बाद इसमें हम डालते हैं जाइमेज एंजाइम और यहाँ पर हम डालते हैं इन्वर्टेज। जब इन्वर्टेज एंजाइम डाला जाता है फर्मेंटेशन के लिए तो यहाँ पे C2H5OH का फॉर्मेशन करता है और CO2 गैस अलग से रिलीज होती है। तो यहाँ इथेनॉल इस तरीके से बनाया जाता है। ये अल्कोहल एज अ फ्यूल किस तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है वो भी देखते हैं। आप जानते हैं, यहाँ पे स्पेस है, थोड़ा देख लेते हैं। जो अल्कोहल होता है उसको फ्यूल के रूप में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो पेट्रोल होता है आपका, पेट्रोल के साथ यदि हम अल्कोहल को ऐड कर लें तो वो एक फ्यूल की तरह काम करता है और ये फ्यूल जो होता है ज़्यादा क्लीनर होता है। इट इज़ क्लीनर फ्यूल। इसका मतलब जब ये लिमिटेड सप्लाई मीन्स एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये बर्न होगा ये फ्यूल, तो उसमें सिर्फ CO2 गैस रिलीज होगी और वाटर रिमूव होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये फ्यूल ऐसा है जो हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में से निकलने वाले अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। जब इस फ्यूल में से कोई हाइड्रोकार्बन रिलीज होगा ही नहीं तो ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं कर सकता। तो अल्कोहल को एज एन एडिटिव यूज़ करना चाहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल को एज एन एडिटिव यूज़ करना चाहते हैं विथ पेट्रोल। The alcohols are used as an additive in petrol to make cleaner fuel.
when they are burn or when they are burned in the presence of oxygen and heated, they produce CO2 and water only. That doesn't produce any hydrocarbon or unburned hydrocarbon. That is the main cause of एयर पोल्यूशन. ओके, तो ये सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं अगर अल्कोहल का एज ए फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं. आज हम लोगों ने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं इसके बारे में, अल्कोहल और मिथेनॉल्स के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से. इसका रिवीजन कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए. जहाँ समझ में नहीं आता, कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड.